मैं डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव विवेचना चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैंने विषय लिया है आत्मबोध और शत्रुबोध। वर्तमान परिदृश्य में एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हमें आत्मबोध तो हो ही शत्रुबोध भी हो। हमारी संस्कृति मूल रूप से दया, करुणा, क्षमा जैसे नैतिक मूल्यों से भरी हुई है। अहम ब्रह्मास्मि कहकर अपनी शक्ति को समझकर उसका उपयोग करने की बात कही गई है। यहाँ मात्र कर्ता बोध नहीं है या अहंकार या स्वाभिमान का बोध नहीं है। हमारे सारे देवी देवता अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित दिखाए गए हैं। यही अदम्य शक्ति मनुष्य की भी है और मनुष्य को अपनी इसी सुपर पावर को समझने की आवश्यकता है। अद्वैत वेदांत में एक बहुत ही सुंदर कहानी से इसको समझाया गया है। एक गांव से 10 व्यक्ति धन कमाने निकले। एक छोटी नदी पार कर जब वे किनारे पहुंचे तो उन्होंने सोचा हमें अपनी गणना कर लेनी चाहिए, लेकिन जब वे गिनते तो उनकी संख्या 9 ही रह जाती। अब वे रोने लगे कि हमारा एक आदमी तो कहीं डूब गया है। एक व्यक्ति उधर से निकला, उसने उनकी बातें सुनी और फिर कहा कि ऐसा है, तुम सभी पंक्ति में खड़े हो जाओ, अब मैं तुम्हें गिनता हूँ। उसने एक टहनी उठाई और फिर गिनने लगा। एकम त्वमसि, द्वितीयम त्वमसि और फिर दशमम त्वमसि। होता ये था कि जो भी गिनता वो स्वयं को छोड़ देता। यही तत्त्वमसि का सिद्धांत है। तत् यानी परमात्मा, त्वमसि यानी तुम हो, अर्थात तुम्ही में परमात्मा का निवास है। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने मानस में इसे कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये दुखद है कि आज हम दुनिया भर का ज्ञान लेकर बैठे हैं लेकिन स्वयं की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने अपदीपो भव का मंत्र दिया था। उद्धव शतक की गोपिकाएं इस मामले में बहुत होशियार थीं। उन्हें मालूम था, जइहें बन बिगड़ी न बारिध ता बारिध की, बूंदता बिलइहें बूंद बिबस बेचारिन की। अर्थात एक बूंद जब समुद्र में मिलेगी तो समुद्र का तो कुछ बने बिगड़ेगा नहीं, लेकिन बेचारी नन्ही सी बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। स्वबोध को जगाना और उसकी शक्ति का बेहतर उपयोग, यही जीवन का उद्देश्य है और यही जीवन का मंत्र है। इसके साथ ही हमें शत्रुबोध भी होना आवश्यक है। हजारों वर्षों से सहिष्णुता के बोझ तले हमें कायर बनने का पाठ पढ़ाया गया। अहिंसा परमो धर्मा तो बताया गया, लेकिन हिंसा भी उतनी ही ज़रूरी है, ये नहीं बताया गया। एक आधे अधूरे ज्ञान को लेकर हमें कमज़ोर करने का षड्यंत्र शुरू से चलाया गया। भाईचारे की आड़ में हिंदू चारा बनता गया। कहानियाँ भी कैसी कैसी गढ़ी गई कि एक साधु स्नान करने गए, एक बिच्छू उन्हें बार बार डंक मारता, लेकिन वो उसकी जीवन रक्षा करने के लिए बार बार उसको निकालने की कोशिश करते, क्योंकि उनकी साधुता की आड़ में उनका शत्रुबोध मर चुका था। लेकिन आज बदलता हुआ भारत है। अगर हमें शठे शाठ्यम समाचरेत का पालन करना है तो हमें अपनी शक्तियों को समझना होगा और अपने शत्रुबोध से अपनी रक्षा भी करनी होगी। बाहर के शत्रुओं से तो हमारी सेना हमको बचा रही है, लेकिन देश के भीतर छुपे तमाम शत्रु हैं जो आस्तीन के सांप की तरह पल रहे हैं। उनके फनों को कुचलना बहुत ज़रूरी है। हमें अपने भीतर के अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या को भी बाहर निकालना है, उस पर भी जय पानी है, लेकिन अपने समाज में रहने वाले, देश के विरोध में काम करने वाले शत्रुओं से भी बचना है। डॉक्टर का धर्म
मानव सेवा करना होता है, लेकिन अगर मानव सेवा की आड़ में जिहादी नफ़रत फैलाई जाए, नरसंहार किया जाए, तो वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने समुद्र से विनय की, लेकिन जब समुद्र ने विनय मानने से इनकार कर दिया, तो वो भी क्रोध में कहते हैं, विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। भय आवश्यक है। समय रहते हमें इस सच्चाई को समझना होगा। कृष्ण भी तो शांति के दूत बनकर ही गए थे कौरवों को समझाने के लिए, लेकिन जब कौरव नहीं माने तो महाभारत का युद्ध छेड़ना बहुत ज़रूरी हो गया था। शांति वार्ता हमारी संस्कृति है, लेकिन सहिष्णुता और कायरता भी हमारी संस्कृति का अंग कतई नहीं है। अगर हमें अपने रक्षा करनी है शत्रुओं से, समाज के शत्रुओं से, समाज में छुपे भेड़ियों से, सपोलों से, तो निश्चित ही हमें उसको समझना होगा और उसका प्रतिवाद भी करना होगा। समाज में जो शक्तियां हैं, जो देश में रहकर ही देश का विरोध कर रही हैं, देश को विश्व गुरु बनाने में बहुत बड़ी बाधक है। हमें अपने राष्ट्र को बेहतर बनाना है, तो हमें आत्मबोध और शत्रुबोध इन दोनों से ही निपटना आवश्यक है। फिर मिलती हूँ किसी नए विमर्श के साथ। आपको ये व्याख्यान कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपना सुझाव भी दें। धन्यवाद।